नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संन्यास के मार्ग पर हूं और संतों की सेवा करने का सुअवसर मिला और श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर में शनिवार में हजारों लोग आते हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं दाती महाराज, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशानियों से घिर गए हैं, पारिवारिक परेशानियों से घिर गए हैं। हमारे भाइयों से नहीं बनता, हमारे बच्चों से नहीं बनता, हमारी धर्म पत्नी से नहीं बनता, हमारी पति से नहीं बनता, हमारी पत्नी से नहीं बनता, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनसे भी मेरी नहीं बनती है। क्यों नहीं हम आपके साथ साधु बन जाए, आपकी साधु समाज से मैं सम्मिलित हो जाए? क्या आप हमें साधु समाज से जोड़ोगे? मित्र, आपकी अपने भाइयों से नहीं बनती, अपने माँ बाप से नहीं बनती, अपनी औलाद से नहीं बनती और आपके साथ काम करने वालों से नहीं बनती, तो फिर मेरे से कैसे बनेगी? एक साधु से कैसे बनेगी? और मेरे से बन जाए, संतों से बन जाए, इसकी कोई गारंटी है क्या? और मेरा तो वैसे भी आपसे कोई संबंध भी नहीं संसारिक। प्रिय मित्र, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, अपना स्वभाव बदलना होगा। स्वभाव बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। आप चाहते कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां बदल जाए, अपनी मनोस्थिति बदलो, परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएगी। और संसार का सबसे उत्तम धर्म तो गृहस्थ धर्म है ना। इस धर्म का पालन करते हुए पल भर का सत्संग हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर होता है। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, इस बात का ध्यान रखो। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर अक्टूबर के महीने में क्या प्रभाव रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले राशि अधिपति चंद्रदेव की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मासिक राशिफल में चंद्रदेव का विशेष प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। हर रोज के राशिफल में चंद्रदेव का प्रभाव रहता है, इसलिए मासिक फल में चंद्रदेव का फलादेश संभव नहीं है। बात बृहस्पति देव की करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन पर है। बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर भाग्य में उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। आत्मबल मजबूत होगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, आर्थिक मसलों को लेकर धन लाभ के अवसर मिलेंगे। बृहस्पति देव स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी कमी लाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव का प्रभाव अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा, तो कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य देव धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कन्या राशि बुध देव के साथ संचरण कर रहे हैं। बुध आदित्य योग में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव भी इसी राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव और बुध देव का नीच भंग राजयोग भी है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। बात मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव कर्क राशि वालों के लिए पंचम और 10वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में संचरण करेंगे। तो लाभ भाव में जो संचरण कर रहे हैं मंगलदेव, वो कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? कर्क राशि वालों के लिए 15 अक्टूबर को मंगलदेव कामकाज, नौकरी, कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर देगा। 15 अक्टूबर तक निजी संबंधों में मधुरता आएगी और शेयर मार्केट के क्षेत्र में सफलता का संकेत भी दे रहा है, लेकिन अनुभव होना चाहिए। 16 अक्टूबर को मंगलदेव मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, चिकित्सा खर्च का भाव है। तो 16 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, धैर्य और संयम से काम करें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। कर्क राशि वालों के लिए बुध देव अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं, इस बात पर बात करें। कर्क राशि वाले बुध देव 3 और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण करें और कन्या राशि बुध देव की स्व, उच्च और मूल त्रिकोण राशि। तीसरे भाव में विराजमान बुध देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव में विराजमान बुध देव पर है। ये प्रतियुतियां दोनों आपस में भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, कारोबारी यात्राओं का भी होगी। 26 अक्टूबर को बुध देव चतुर्थ भाव में संचरण करें, निजी सुखों में वृद्धि होगी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, बुध देव 12वें भाव के स्वामी है, इसलिए कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी के बिना नहीं करें, चाहे वो खरीदना हो चाहे बेचना हो।
और 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में संचरण कर रहा है। यदि आप बाहर रह रहे हैं और आपका कोई डॉक्यूमेंट संबंधी पेपर वर्क है, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो चाहे वीजा हो, इस समय आपको सफलता मिल सकती है और लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी है। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर कर्क राशि वालों के लिए कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि बुध की अपनी उच्च राशि है भाई, शुक्रदेव भी वहां आ जाएंगे तो नीच भंग राशि होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार को लेकर बुधदेव बेहतर लाभ के संकेत दे रहे, प्रॉपर्टी के निवेश का संकेत मिल रहा है, मकान वाहन की प्राप्ति का संकेत मिल रहा है। 18 अक्टूबर शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला में संचरण करेंगे और तुला राशि में सूर्यदेव पहले से संचरण करेंगे। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं और शुक्रदेव की अपनी राशि यानी नीच भंग राशि योग। चतुर्देव केंद्र का स्वामी है, केंद्र भाव है। चतुर्थ भाव में स्वराशि तुला में शुक्रदेव का संचरण मालवीय पंच पाप महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहा है, तो भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करेगा, लाभ का संकेत है। और मालवीय योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा और सेल्फ परचेज के अवसर भी मिलेंगे, मकान ले सकते हैं, मकान में रेनोवेशन भी हो सकता है। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी को स्वराशि मकर सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम भाव कामकाज पार्टनरशिप और जीवन साथी का है। शनिदेव यहाँ पंच महापुरुष योग बना रहे सस नामक। शनिदेव बृहस्पति का तिरेकादश समन, कामकाज के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, साधना की ओर मन अग्रसर होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। बस संयम और धैर्य से काम करना है, क्योंकि शनिदेव कर्मों का अवलोकन किए बगैर कुछ नहीं देते भाई, इसलिए मिलेगा बहुत जरूर लेकिन धीरे धीरे। बात राहुदेव की करें तो कर्क राशि वालों के लिए राहुदेव आपके दसम भाव में संचरण करें और दसम भाव में राहुदेव बड़े शुभ फल देते, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मान सम्मान और यश भी बढ़ेगा। लेकिन राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल है, अपनी इच्छाओं को काबू रखना बहुत जरूरी है। कर्क राशि वालों के लिए केतुदेव अक्टूबर के महीने में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल बना रहे, अनावश्यक क्रोध पर काबू रखें, आवास परिवर्तन नहीं करें। यह था कर्क राशि वालों के लिए 9 ग्रहों का मोटा मोटा राशिफल। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लग्न को ध्यान में रखा है लेकिन मूल रूप से चंद्र राशि पर ये राशिफल है। चलिए बात करते विस्तार से कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों की बात करते हैं। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थी के लिए अक्टूबर का महीना कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन कड़ी मेहनत और परिश्रम का संकेत भी नजर आ रहा है। यह समय शिक्षकों और आपके बीच में तालमेल दर्शाता, लेकिन लापरवाही से बचना होगा। इस समय अनावश्यक परेशानी, मनोबल में कमी, बिना वजह का इरिटेशन की वजह से पढ़ाई पर ध्यान कम जाएगा, इससे बचना बहुत जरूरी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी शिक्षा, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा यदि थोड़ी सी मेहनत करें। कर्क राशि वाले के युवाओं के लिए अक्टूबर महीना अच्छा संकेत दे रहा है। युवा वर्ग इस समय उच्च शिक्षा, कैरियर, पारिवारिक रिश्तों, निजी संबंधों को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बस धैर्य और संयम चाहिए, वेट एंड वॉच, आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिएगा। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा जहां पूरा परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा। कोई भी नया परिवर्तन, नया काम पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। शादी विवाह के माध्यम से सफलता मिलेगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे। निजी संबंधों में पवित्रता रख ली तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बस अनैतिकता और अनाचार, दिक्कतें और आर्थिक हानि का संकेत दे रहे हैं, इससे बचिएगा, क्योंकि परिवार आपके साथ है, आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ है। बस थोड़ा सा आपको संयम और धैर्य का प्रतिदिन और पवित्रता और पारदर्शिता रखने, अच्छा समय रहेगा। अब कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों को अक्टूबर में धन भाव के स्वामी सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव में बुध देव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण करें। दसम भाव में राहुदेव और चतुर्थ भाव में केतु देव की उपस्थिति, और महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव और शुक्रदेव भी चौथे भाव में संचरण करेंगे। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का शानदार संकेत नजर आ रहा है। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदृष्टि पुरुषार्थ भाव में तीसरे भाव पर है। सूर्यदेव और बुधदेव की सप्तम दृष्टि भी भाग्य स्थान पर है। संपूर्ण ग्रह योगायोग की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। घर में बरकत होगी, बचत होगी, साथ ही पहले से किया गया पूंजी निवेश इस महीने लाभ का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना संकेत है कि व्यवसाय में पूंजी निवेश करना भविष्य के लिए सफलता का संकेत है। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। लोहा, स्टील, मशीनरी, मैन्युफैक्चर, केमिकल, प्लास्टिक, गैस एजेंसी, इंजन ऑयल, कुकिंग गैस, रबड़ उद्योग,
कच्ची धातुओं में जो काम आते हैं, इन सारे मामलों में, इन सारे कामकाजों में अचानक धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद, भूमि से धन मिलने की प्रबल संभावना है। मन प्रसन्नचित्त रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पुराने मित्रों से मिलन होगा। कारोबार में नए संबंध स्थापित होंगे। फिर भी मैं कहूंगा कि आत्म संयम से काम करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से प्रशासनिक अवसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुरातत्व विभाग, एचआर से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित लोगों के लिए इसमें पूर्णतः सफलता का संकेत है। नई जॉब मिल सकती, शत्रु पक्ष कमजोर होगा। नक्षत्र गणना अचानक उम्मीद से अधिक देने का संकेत देगी। बस पैरों को जमीन पर टिकाए रखना, हवा में नहीं उड़ना, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आपको अपनों से अच्छा सहयोग मिलेगा, खुशी मिलेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों से आ रही दिक्कत भी दूर होगी और कर्मचारी संबंधी परेशानी से मुक्ति से आपके कारोबार में अच्छा असर पड़ेगा। कोई नया परिवर्तन, नया काम शुरू कर सकते हैं, अच्छा फायदा में। अपने काम पर पूरा ध्यान रखें और मेहनत से कार्य करें, सफलता मिल जाएगी। इन संपूर्ण सफलताओं के बावजूद भी 10 अक्टूबर के आसपास ये 2.25 दिन, 10, 11, 12, ये 2.25 दिन राहुदेव और चंद्रदेव युति संबंध करेंगे और केतुदेव चौथे भाव में रहेंगे। ये योग नकारात्मक विचारों को पैदा करेगा, आत्मविश्वास में कमी लाएगा, निर्णय क्षमता कमजोर करेगा और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करेगा। सावधानी से काम करिएगा। इस दौरान किसी नए कर्मचारी को रखते समय पूर्ण जांच पड़ताल करने, अन्य धोखे की प्रबल संभावना है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना पंचम भाव के स्वामी मंगल देव 11वें भाव में विराजमान होकर अपनी सप्तम दशा स्व राशि वृश्चिक को देख रहे हैं। साथ ही कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव में विराजमान है। छोटे भाई बहनों के भाव में बुधदेव और शुक्रदेव का संचरण घर परिवार के लिए मांगलिक संकेत दे रहा है। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। इससे पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ अच्छा रहने की वजह से घर में सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। सुख के संसाधन बढ़ेंगे। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। नए मकान में प्रवेश और वाहन प्राप्ति का भी योग है। थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों में संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। संयम और धैर्य से काम करना बहुत जरूरी। रिश्तों के प्रति आदर भाव बहुत जरूरी। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान बहुत जरूरी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। आपके सहयोग से छोटे भाई बहन सफलता हासिल करेंगे। उनका साथ भी आपको अच्छा रहेगा। परंतु इस महीने पुरानी खरीदी की प्रॉपर्टी या संपत्ति में अनावश्यक वाद विवाद और कानूनी समस्या आ सकती है। दांव पेच सारे देख लें, पेपर वर्क सारे देख लें। इस महीने घर परिवार में स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो कर्क राशि वाले अक्टूबर के महीने छठे भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में धर्म भाव में स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में संचरण करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा। समय पर चिकित्सा का लाभ मिलेगा। परंतु मंगल देव 12वें भाव में संचरण करने की वजह से कुछ परेशानी जरूर नजर आ रही है। यदि कोई पिछली स्किन प्रॉब्लम है, कोई मानसिक तनाव समय, कोई डिप्रेशन है, कोई जॉइंट पेन है प्रॉब्लम है या पेट संबंधी कोई समस्या, तो इसमें लापरवाही मत करिए, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं लगेगी। दवा काम करेगी और चिकित्सा का पूरा लाभ मिलेगा। बस सावधान रहना जरूरी। विशेष सावधानियां इस महीने में क्या है? भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और यदि आपने अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो सकता है। इस महीने किसी का भला करने के चक्कर अपना बुरा ना हो जाए। थोड़ा सा स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कमर, गर्दन, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ समस्याओं का संकेत है। ज्यादा कोई परेशानी लेकिन इधर संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे दी तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना, इसमें लापरवाही नहीं करना। अब इस महीने आप उपाय क्या करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सहित पीले पुष्प अर्पित करें और पूजा के बाद कन्याओं को पीली वस्तुओं का दान जरूर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी विराजमान है, तो तुलसी मंजरी और तुलसी दल माँ के चरणों में नहीं चल जाए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। माँ भगवती की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। गरीब कन्याओं को खीर का भोजन, जब भी आपको मौका लगे, भोजन में खीर जरूर रखें और भोजन कराए, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको मौका मिलता है तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करें। और कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति के लिए चींटियों को चावल के आटे में शक्कर बूरा मिलाकर डालना भी अति लाभकारी रहेगा। नमन। ये था कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने के
ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राशिफल, मेरे अनुभव का आंकलन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मेरा दबाव कभी नहीं रहा कि मेरी बात माने। हाँ, मन लगाकर मेहनत करता और मेहनत करने के बावजूद भी कभी भूल से भी भूल हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।